नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी को मजबूत करने के लिए फरवरी जिलेवार ओबीसी सम्मेलन। बिहारी निर्देशक मनीष किशोर की फिल्म मिसेस फलानी की शूटिंग शुरू। स्वरा भास्कर लीड रोल में आएंगे नजर। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, महिला व उसकी 2 मासूम बेटियों की जिंदा जलकर हुई मौत। घर में जला रहे रूम हीटर से रहे सावधान। जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने लिया जायजा। टीएमसी सांसद मुहावा मोइत्री ने बनाई चाय, इशारों इशारों में साधा पीएम मोदी पर निशाना। राखी सावंत से बनी फातिमा के साथ हुआ धोखा, आदिल खान ने शादी से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। बंगारप्पा केपीसीसी पिछड़ा वर्ग संभाग सभा के अध्यक्ष मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी को मजबूत करने के लिए फरवरी में राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केपीसीसी पिछड़ा वर्ग सभा की राज्य इकाई के अध्यक्ष मधु बंगारप्पा ने कहा कि जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के बाद एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मध्य कर्नाटक में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर चुनाव से पहले शहर में आमंत्रित किया जाएगा। जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के बाद एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को चुनाव से पहले मध्य कर्नाटक में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को शहर में एक मीडिया सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। राज्य में 186 समुदाय है, उन्हें एक करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले पिछड़ा वर्ग के नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जिले में एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें घर से सो रही एक महिला व उसकी 2 मासूम बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग घर में जला रहे रूम हीटर के शॉर्ट सर्किट से लगी है। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नेता तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पूरा मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव का है। यहाँ बीती रात एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने स्थानीय पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर पूरा काबू पाया, तब तक घर में सो रही एक महिला अनीता व उसकी 2 मासूम बेटियां 6 वर्षीय मोहिनी व 3 वर्षीय रोहिणी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात रूम हीटर से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद वहां कपड़ों के सहारे घर में आग लग गई और घटना में तीनों लोगों को मौत के आगोश में ले लिया। लोगों ने मंजर देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि घर में 3 शव दिखे, वहां भी पूरी तरह से खाक। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के लिए रमाकांत विश्वकर्मा। मैम आप विद्या। अच्छा, आप कौन है उनकी सास। अच्छा, का देखा कैसी का घटना हुई? हमने आगे पर देखो बरती, आगे बरती पहले देखो घर, फिर आई है ना तो पानी ले चली आई ना, तारा लटक गया। तो मैं कहती अनीता कहाँ सामान ढूंढती रही है ना, नहीं मिले तो दीवार गिरा वरना जल्दी खानी तीनों पैरा। देखिए, थाना कुरारा क्षेत्र में आज यहाँ पर ग्राम जल्ला में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि रात की लगभग 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को वो आग में जल गए हैं। तो मौके पे आके जांच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही फील्ड यूनिट की टीम सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं। मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो यहाँ जाँच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है। ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई और उसी अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। तो इसमें पंचायतनामा के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और साथ ही आगे की वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है।
स्वरा भास्कर स्टार फिल्म मिसेस फलानी के शूटिंग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव द्विवेदी और रायपुर के मेयर एजाज टेबर रहे मौजूद। 9 अलग अलग कहानियों को पिरोकर बनाने वाली बॉलीवुड फिल्म मिसेस फलानी की शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हो गया। इस फिल्म के निर्देशक बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले मनीष किशोर है, जो फिल्म के मुहूर्त के दौरान सेट पर मौजूद रहे। उनके साथ फिल्म में लीड रोल निभा रही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रही। साथ ही छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य सलाहकार गौरव द्विवेदी और रायपुर शहर के मेयर एजाज टेबर की गरिमामय उपस्थिति भी सेट पर देखने को मिली। इन सर्च ऑफ गंगा उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। इसाबेल कैफ स्टारर फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद का लेखन और निर्माण भी किया है, जो इस साल जल्द ही सिनेमा घरों में होगी। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो और हाल ही में यहाँ एक नई फिल्म की पॉलिसी आई है जो सरकार लाई है, जो बहुत प्रगतिशील पॉलिसी है। तो इस सब के चलते मुझे लगता है अब एक बहुत आइडियल लोकेशन है, और मेरा मानना है कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कई सारे शूट आ रहे हैं। अब अभी आगे हमारे आने के बाद से और भी लोग मुझे लगता है छत्तीसगढ़ आएंगे, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे ऐसे करने के। थैंक यू। व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने बैग से उड़ाए 50,000 रुपए। गोदाम बंद कर घर जाने के दौरान दिया वारदात को अंजाम। बाइक पर सवार थे 3 नकाबपोश बदमाश। भारी पुलिस फोर्स बदमाशों की छानबीन में जुटी। एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा। एसपी ने लगाई 3 टीमें, जल्द किया जाएगा खुलासा। थाना नजीबाबाद के फ्लाईओवर इलाके का मामला। यूपी जिला बिजनौर से शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और वहां रात्रि प्रवास भी किया। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के पीड़ितों को फायरी एक्शन प्लान के तहत 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बकौल धामी क्षति के आंकलन के बाद राज्य सरकार बाजार दर पर प्रभावित को मुआवजा देगी। इसी कड़ी में 3000 प्रभावित परिवारों को कुल 45 करोड़ रुपए जारी किए जाएगा। सीएम धामी ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु अपने 1 माह का वेतन देने की बात भी कही है। जिला प्रशासन की मानो तो जोशीमठ की 723 इमारतों मकानों में दरारें हैं और अब तक 131 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया गया है। टीएमसी सांसद मोहावा मैत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो चाय बनाती नजर आ रही है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि आज चाय बनाने में हाथ आजमाया, कौन जानता है कि यह मुझे कहां ले जाए। महुआ के इस कैप्शन पर यूजर मान रहे हैं कि उन्होंने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महुआ खुद ही दुकान के डिब्बे को खोलकर चीनी पत्ती निकालती है। इस दौरान उनके आसपास लोग भी खड़े दिखाई दिए। दुकान का मालिक भी महुआ की मदद करता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए
या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920 03334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के कथित मामले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले में सूचना एवं प्रचार निर्देशालय यानी DIP की ओर से आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ का वसूली नोटिस भेजा है। इस रकम का भुगतान 10 दिनों के भीतर करना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है। बता दें कि पिछले दिनों ही दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव को पूरे मामले में आपसे करीब 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके 1 महीने बाद ये घटनाक्रम देखने को मिला है। त्रिपुरा के CM डॉक्टर माणिक साह बुधवार को सियासी जिम्मेदारियों से अलग भूमिका में नजर आए। वो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एक 10 साल के बच्चे की डेंटल सर्जरी करते नजर आए। बच्चे की ओरल सिस्टिक लेसियन सर्जरी करते हुए CM साह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक बच्चे को मुंह के ऊपरी हिस्से में सिस्टिक ग्रोथ की समस्या थी, जिसके चलते उसके साइंस की हड्डियां प्रभावित हो रही थी। ऐसे में इस बारे में CM साह से सलाह ली गई, जिसके बाद CM साह ने खुद ही बच्चे की
सर्जरी करने का फैसला किया। सीएम के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने करीब 1 घंटे तक बच्चे की सर्जरी की। बता दें कि पेशे से डॉक्टर मानिक साहा लंबे वक्त तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। वो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में इसी विभाग के प्रोफेसर भी रहे हैं। कोविड-19 के मरीजों पर हुई स्टडी में सामने आया है कि संक्रमण का शिकार हो चुके पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर कोरोना वायरस बुरा असर डाल रहा है। 2020 में अक्टूबर महीने से अप्रैल 2021 के दौरान एडमिट हुए 19 साल से 43 साल की उम्र के 30 कोरोना संक्रमित पुरुषों को स्टडी में शामिल किया गया। इन लोगों का पहला स्पर्म काउंट टेस्ट संक्रमण के बाद किया गया और फिर उसके 2.5 महीने बाद इन लोगों के सीमेन पर टेस्ट हुआ, जिसमें सामने आया कि पहले टेस्ट में सीमेन की क्वालिटी बेहद कमजोर थी और दोबारा सीमेन सैंपल टेस्ट में भी क्वालिटी में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। रिसर्च ने स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को योगा करने और सही खाने पीने की सलाह दी है। राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड आदिल खान की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब राखी ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कर अपनी शादी की बात को कंफर्म किया है। हालांकि इन दोनों की शादी 7 महीने पहले 2 जुलाई 2022 को हुई थी। अब हाल है इंटरव्यू में राखी ने आदिल पर उन्हें धोखा देने की बात कही है। राखी ने कहा कि आदिल फिलहाल उनसे बात नहीं कर रहा है। आदिल के ऊपर उनकी फैमिली और लोगों का काफी प्रेशर है। राखी ने बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है। आदिल का अफेयर बिग बॉस मराठी के किसी कंटेस्टेंट के साथ चल रहा है। राखी ने कहा कि उन्हें डर है कि उनके साथ भी वही न हो जाए जो आजकल हो रहा है। यहाँ कहकर राखी ने अब लव जिहाद की ओर इशारा किया है। राखी ने अपने पति पर यहाँ भी आरोप लगाया कि आदिल ने उनसे निकाह किया और फिर उनका नाम बदलकर फातिमा रख दिया। वही दूसरी ओर आदिल ने राखी संग अपनी शादी की बात को गलत बताया है। इससे पहले राखी रितेश के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थी, लेकिन जल्द ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी को मजबूत करने के लिए फरवरी जिलेवार ओबीसी सम्मेलन। बिहारी निर्देशक मनीष किशोर की फिल्म मिसेस फलानी की शूटिंग शुरू। स्वरा भास्कर लीड रोल में आएंगे नजर। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, महिला व उसकी 2 मासूम बेटियों की जिंदा जलकर हुई मौत। घर में जला रहे रूम हीटर से रहे सावधान। जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने लिया जायजा। टीएमसी सांसद मुहावा मोइत्री ने बनाई चाय, इशारों इशारों में साधा पीएम मोदी पर निशाना। राखी सावंत से बनी फातिमा के साथ हुआ धोखा, आदिल खान ने शादी से किया इनकार। केपी न्यूज में आज इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।